गुड गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर पूरा विश्व काम कर रहा है, विश्व संघ भी इस चीज़ पे काम कर रहा है कि सभी देशों के अंदर गुड गवर्नेंस हो। सभी देश के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हो, पर जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें वो गुड गवर्नेंस को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबान से तो प्रमोट ही कर रहे हैं, पर एक बात पूरे विश्व को समझनी चाहिए कि जब तक हम डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी तरीके का गुड गवर्नेंस नहीं ला सकते। ये डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होता है पब्लिक को सर्विस देने के लिए, और चाहिए भी वही, क्योंकि पब्लिक टैक्स दे रही है सर्विस के लिए। अगर पब्लिक को सर्विस नहीं मिला तो किस बात का गुड गवर्नेंस। अगर पब्लिक को सही से सर्विस नहीं मिला और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ काम करने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है उस कंट्री में काम नहीं होगा। फिर वो ऑफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन का एक सिस्टम था कि वो जिस देश में राज करते थे, मतलब जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, वहाँ पे ऑफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और खुद के देश में डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए वो कोई भी देश जहाँ पर उनकी सत्ता थी, जो भी देश उनके उपनिवेश में आते थे, वहाँ पर जिन एम्प्लॉइयों को अपॉइंट करते थे, उनका जब वो ट्रांसफ़र करते थे तो सिर्फ उन्हीं देशों में करते थे जहाँ पर उनकी सत्ता हो। अपने देश के अंदर उन एम्प्लॉइयों को उन्होंने कभी भी जॉब पर नहीं रखा। उनका सीधा सीधा मानना था कि वो लोग जो गुलामों के बीच में काम किए हैं वो कभी स्वतंत्र लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्र लोगों के बीच में डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से काम करना पड़ता है और जो गुलाम है उनके लिए ऑफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन से काम करना पड़ता है। मतलब हर बात के लिए पब्लिक जिम्मेदार है, एम्प्लॉय सिर्फ बैठे हैं, काम करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब सर ऑफिस पे अगर एम्प्लॉय से मिल गए, जैसे चलता है, आप कभी गए होंगे, ऑफिस का एक्सपीरियंस रहा होगा बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारी कंट्री में ऐसा होता है कि पब्लिक गई ऑफिस में, सर मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, या सर मिले तो कुछ बोलने लगे, या आप देखेंगे कि गए कंप्लेन लिखाने के लिए कि मैं प्रताड़ित हूँ और वहाँ पे उल्टा गाली सुनने लगे। तो समझ में नहीं आता कि बाहर प्रताड़ित थे मदद के लिए गए या प्रताड़ित होने के लिए वहाँ पर गए, ये कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ों में ये आप देखने को पाएंगे कि वो कोई भी कंट्री जहाँ पर डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वहाँ कभी भी जनता प्रताड़ित नहीं होती, और वही देश तरक्की भी करते हैं। उसी देश में सही लोग बसना भी पसंद करते हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े राइटर हैं या बुद्धिजीवी हैं, वो लोग ऐसे ही देशों में बसना पसंद करते हैं जहाँ डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो। ऑफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाले में ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो कंट्रीज़ गरीब होती हैं, वहाँ करप्शन होता है। जितनी भी करप्ट कंट्रियाँ मिलेंगी या करप्शन की लिस्ट में कंट्रियाँ मिलेंगी ऊपर की श्रेणी में, सब जगह एक बात कॉमन मिलेगी कि उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफेंसिव होगा, डिफेंसिव नहीं होगा। जितने भी तरक्की वाले मुल्क मिलेंगे, जितने भी वो देश मिलेंगे जहाँ पे तरक्की आपको नज़र आएगी, जहाँ पे अच्छा जीवन नज़र आएगा, वो सब के सब डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन वाली कंट्रीज़ मिलेंगे। तो इस बात को सदन को भी समझने की ज़रूरत है, हमारे लीडरशिप भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम कितना भी सुशासन बोल लें, कितना भी ये राज्य वो राज्य बोल लें, हम कितना भी बोलें कि हम ये एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, कितना भी नारा दे दें, पर जब तक हम मर्यादा पुरुषोत्तम की इस थियरी को नहीं समझेंगे कि सत्ता संपूर्ण रूप से पब्लिक की सेवा के लिए जिम्मेदार है, मतलब डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जब तक देश के अंदर हम डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को नहीं लागू करेंगे तब तक हम किसी भी हाल में कंट्री को विकास के मार्ग पर नहीं ले जा सकते।